क्योंकि खेल के मैदान से पिछले 2-2.5 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट एसोसिएशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये सवाल जरूर पिछले 2-3 वर्षों से इंतजामिया के सामने, इसका जवाब शायद यूं कहें कि 100% नहीं मिला है, क्योंकि इन इल्जामात का सिलसिला लगातार कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की तरफ से भी जारी है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर मौजूदा वक्त में भी, जहां पर सीनियर ऑफिशियल्स हों, सीनियर प्लेयर्स हों जो इंडियन टीम के अंदर अब तक नुमाइंदगी कर चुके हों मुल्क की, उन सब पर भी मौजूदा वक्त में सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनके पास एक मेमोरेंडम गया है और उस मेमोरेंडम में क्या कुछ है, श्रीनगर आपको थोड़ी देर बाद लिए चलूंगा, लेकिन पहले जरा आवाज सुनिएगा। यहां पर थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के जो सीनियर क्रिकेटर हैं और साथ ही साथ मुल्क की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था ढाका के अंदर, परवेज रसूल जरगर, थोड़ी देर पहले उनसे फोन पे बात हुई, क्योंकि इल्जामात उनके ऊपर काफी ज्यादा है। डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम है वो चल रहा है जेकेसीए के अंदर, और वो डिक्टेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं, ये इल्जाम उन पर लगा है। इस पर उन्होंने क्या कहा थोड़ी देर पहले वो ऑडियो सुनाते हैं, फोन पर हमारी बात हुई है, और उसके बाद बाकी खिलाड़ियों का वर्जन भी और क्रिकेट का फ्यूचर क्या है जम्मू कश्मीर में, इस पर भी बात करेंगे। मैं क्या बोलूंगा यार, वो इसमें जेकेसी बोल सकती है ना, जिनने इन्होंने उनको लिखा है ना, वही बोल सकती है सच है कि झूठ है। मेरा यही ठीक रहेगा। आप इससे कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? मुझे क्या इन लोग इस पे क्या बोलूंगा? चलिए थैंक यू सर। परवेज रसूल कह रहे थे वो इस पर बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात करने से वो गुरेज कर रहे थे, लेकिन सैयद तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ हैं, सीनियर साथी, क्रिकेट पर भी इनकी बारीकी से नजर है। सैयद तजम्मुल, पहले तो ये बताइएगा, ये जो आज का मामला है, क्यों जेकेसी एक बार फिर हदफ तनकीद बन रहा है? सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर्स जिनकी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, उन सब पर आज सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो इस पर जवाब देने से फिलहाल कतरा रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या दाल में कुछ काला है? देखिए आसिफ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन एक सियासी किला बना था और कुछ वक्त और चाहे क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन एक पहलू है, दूसरा पहलू है मौजूदा क्रिकेट में, चूंकि रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हुए नहीं इस साल और उसके बाद विजय हजारे के लिए टीम का ऐलान हुआ, काफी ज्यादा दावेदारी थी, काफी ज्यादा लोग थे। T20 में बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। मंजूर पांडव एक उभरता क्रिकेटर था और अपनी हार्ड हिटिंग के लिए और उनका जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल था क्रिकेट खेलने का और जिस अंदाज से वो खेलते रहे थे, उनका जो पेस था उसमें रुकावट आई, उन्हें भी खाते में नहीं लाया गया। हालांकि मंजूर पांडव से आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई टेलीफोन पे, तो उनका कहना है कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, सिलेक्शन और आप सिलेक्ट हो ना हो उसके लिए और मेहनत करनी है। 28 साल की उम्र में इस वक्त वो पूरे शबाब पे हैं क्रिकेट में, लेकिन अभी और 10 साल तकरीबन उन्हें बहैसियत बल्लेबाज क्रिकेट खेलनी है, इसी माहौल में खेलनी है जिस माहौल में अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कप्तान और उसके बाद मुल्क के उभरते सितारे परवेज रसूल बता रहे थे कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता रहे। मामला क्या है, थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट की भागदौड़ अमूमन सियासी नाकदीन के मुताबिक सियासी गलियारों में ही हुआ करती थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कमोबेश अपनी जिंदगी के बेशतर साल जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के तौर पर भी गुजारे। मरकज में जगमोहन दालमिया से लेकर बड़े बड़े बीसीसीआई के प्रेसिडेंट्स के साथ उनका उठना बैठना था जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर और मुल्क में राजताज कर रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ हालात में ठहराव आया। इमरान रजा अंसारी को कुछ वक्त मिला जब उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट अपना चार्ज संभाला वोट के जरिए। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला ने काफी कोशिश की उस इलेक्शन को रद्द किया जाए, और कई बार हमने देखा कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हुए नहीं। कई बार हमने देखा कि मेंबरान जो क्लब के मेंबर भी नहीं हुआ करते थे, उन्हें बहैसियत वोटर हमने पाया। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के लिए इरफान पठान जम्मू कश्मीर में जब उनकी आमद हुई, मुल्क की उन्होंने नुमाइंदगी की और टेस्ट क्रिकेट ओडीआईज में जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर उभरे थे। उन्होंने क्रिकेट को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर में लोधा कमीशन का फैसला आया और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो बुनियादी ढांचा था उसको खत्म कर दिया गया। और लोधा कमीशन की एन सिफारिशात के मुताबिक अब सीईओ जनाब आशिक हुसैन बुखारी साहब, साबिक आईपीएस ऑफिसर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हुए। उसके बाद उन्हें कोर्ट के ऑर्डरनामे के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी। वो मीडिया की चकाचौंध से दूर, बल्कि इरफान पठान के साथ साथ परवेज रसूल की इस कोऑर्डिनेशन और टीम को आगे लेकर चले, और परवेज रसूल ने बहैसियत कप्तान और एक मेंटोर की हैसियत से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को संभालने की कोशिश की।
अब इल्जामात पर आते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने अब जिस टीम का ऐलान किया उसमें बेशतर खिलाड़ी अब मंजूर पांडव को खाते में नहीं लाया गया। काफी सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें अभी क्रिकेट एसोसिएशन में कोई रोल नहीं दिया जा रहा है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जो है अंडर 19, 23, T20 और विजय हजारे के दौरान सिलेक्शन पे काफी सवाल निशान उठे। एक मेमोरेंडम तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ जनाब आशिफ हुसैन बुखारी को इन तमाम तर जो मुश्किलात है उनसे आगाही करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आसिफ, जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि माजी में भी ये सियासी मंजरनामे के आसपास ही चलती रही और मौजूदा दौर में जहां लोधा कमीशन की सिफारिशात रिकमेंडेशन है जम्मू कश्मीर क्रिकेट को एक लावारिस के तौर पर मुझे लगता है कि कैसे अफराद के हवाले किया गया जो इसकी पहरेदारी भी करते हैं और इसको नजर भी रखनी है कि आगे किस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट को बचाना है। लेकिन जो हमारे माहिरीन है, जो एक्स लेजेंड्स हमारे हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी अपने वक्त में खेली है, उनके मुताबिक मौजूदा क्रिकेट ढांचा जो है वो बेहतर नहीं है और जितना जल्दी हो सके इसको फौरी तौर पर अपनी शक्ल में लाना होगा। जिस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो एक्टिव क्रिकेटर या रिटायर होगा उसके हाथ में जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन परवेज रसूल पर भी काफी ज्यादा तनकीद है जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं, जब आप क्रिकेट एसोसिएशन के ढांचे की बात करते हैं। लेकिन आज से मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन इस वक्त डायरेक्ट बराह रास्त बीसीसीआई चला रहा है। बिल्कुल। और लोधा कमीशन के अहम सिफारिशात के मुताबिक इस वक्त सीईओ की निगरानी में है। परवेज रसूल का रोल जो है वो महदूद है। सीईओ साहब जो है वो नजर रखे हुए हैं। इससे पहले जब बिशन सिंह बेदी हुआ करते थे उन्होंने अपने तजुर्बात को सामने लाया और इस वक्त जो है इरफान पठान और बाकी सीनियर खिलाड़ी जो थे उन्होंने बड़ी कोशिश की क्रिकेट को यूनाइट करने की और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं पहुंचाने की। मगर इन सब के बीच में सैयद जमूल, अगर जो आप बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं इसके साथ साथ जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में अगर नाकामी हाथ लगती है तो क्या वो टारगेट सेट हो पाएगा, उसको अचीव कर पाएंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर जिस मकसद से इरफान पठान को या सुरेश रैना के साथ मुआहिदा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें भेजा गया। और ये जो इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, पॉलिटिक्स का तो आपने जिक्र कर दिया क्या क्या माजी में होता रहा जिसकी वजह से ये सब हमारे सामने तस्वीर है, मगर क्रिकेटर्स सीनियर ऑफिशियल्स की या सिलेक्शन तक पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं कंट्री को, उनका इन्फ्लुएंस होना क्या वाकई में नौजवानों की जिंदगी तबाह हो सकती है या हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? और इन शॉर्ट कि फिर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, क्रिकेट का मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में वही विजय हजारे, नॉर्थ जोन के कुछ मुकाबले, रणजी ट्रॉफी के कुछ मुकाबले। हमने देखा कि पांडव को एक सीजन मिला था आईपीएल में, इस साल या बीते साल में T20 में उनको कंसिडर नहीं किया गया जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का कोई आउटकम नहीं आ पाया आईपीएल तक पहुंचने के लिए। इसी तरह से राशिद सलाम के कुछ मामला थे डीओबी को लेकर, क्या परवेज रसूल, आशिफ हुसैन बुखारी साहब क्या उन्हें इस बात की अलमियत थी कि कुछ डीओबी के मामला उठ सकते हैं? मुझे लगता है कि नेट बॉलर्स के तौर पर हमारे पास 4-5 लड़के इस वक्त हैं रणजी ट्रॉफी के बाद आईपीएल के उस कैंप में जहां पे उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन जब आप क्रिकेट और इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कश्मीर में क्रिकेट का जो इस वक्त इरहाक कमेटी है और इरहाक कमेटी का लोधा कमीशन की तरफ से जो सिफारिशात है उसके एन मुताबिक काफी टाइम हुआ, काफी पानी सर से ऊपर बह गया। आपने सुरेश रैना को सद्भावना के तौर पर एक क्रिकेट प्रमोटर को लाया, आपने इरफान पठान की खिदमत को हासिल किया, आपने एमएस धोनी को कुछ आर्मी स्पॉन्सर मैचेस के दौरान लाया। लेकिन क्रिकेट की गहराई और संजीदगी को समझने के लिए आपका अंडर 16, अंडर 14, अंडर 23, मैंने बेशतर वालिदैन से आपसे कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने काफी ज्यादा अच्छा किया लेकिन ट्रायल में उन्हें एक गेंद या एक बॉल खेलने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक दिन में कैसे आप टीम को बिल्कुल, मैं वही मेरा सवाल था, क्या वालिदैन जो एज एक्सपेक्टेड के कम से कम ज्यादा ना तो ये आईपीएल तो इतना तो जाए, शायद एक पॉपुलैरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल क्रंच भी यहां पर एक बड़ी परेशानी रहती है, मगर क्या हम इसी में खुश रहेंगे कि 3 सालों में एक प्लेयर अगर आईपीएल तक जाता है वो भी ट्रायल से कई बार बाहर हो जाता है, बीच में या किसी एक प्लेयर को चुन लिया जाता है, इसी पर हम खुश हैं या वे फॉरवर्ड भी हमारे सामने कुछ है? आसिफ, हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं है। जब आपके पास एडहॉक कमेटी क्रिकेट चला रही हो, क्या जम्मू कश्मीर में बीसीसीआई को इतना इल्म नहीं है कि यहाँ पर राजौरी से लेकर गुरेज की ऊपरी ऊंची पहाड़ियों तक हम क्रिकेट का जो टैलेंट है उसको सामने ला सकते हैं? डाउनटाउन से लेकर में हमारे पास अच्छे क्रिकेटर आ सकते हैं।
लेकिन बदकिस्मती है कि क्रिकेट जो है ये हमेशा या तो लोधा कमीशन के आसपास ही रहा या तो सियासी इन्फ्लुएंस के आसपास रहा, और जो क्रिकेट की असली रिवायत होनी चाहिए थी वो मुझे लगता है कि खत्म हो गई। और अब हमारे पास एक अब्दुल समद इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग में है, परवेज रसूल इस वक्त बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा इंफरादी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन एक क्रिकेटर को एक अच्छे उभरते सितारे को आपने जिम्मेदारी दी है जेकेसीए की। मुझे लगता है कि वो अपनी जो उसकी शान शौकत, अपना जो उसका जम्मू कश्मीर में एक नाम है, वो मुझे लगता है कि नुकसान की तबाही की ओर जा रहा है। अगर एक परवेज रसूल को आप एक क्रिकेट प्रमोटर के तौर पर देखेंगे, अगर आप उसे सिलेक्शन की जिम्मेदारी देंगे, अगर आप उसे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 23, विजय हजारे और बाकी टीमों में आप मानते हैं कि आशिफ बुखारी साहब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से आए हैं और परवेज रसूल का ही बोलबाला ज्यादा है, तो आप एक क्रिकेट को दे तो नहीं रहे कुछ, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी के जो उसके काबिलियत है उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अब आसिफ एक अहम बात बताऊं कि जब आप लेजेंड्स की बात करते हैं, परवेज रसूल और हुमायूं कैसर साहब, अपने समीउल्लाह बेग साहब, महजूर अली, काफी सारे क्रिकेटर हमारे पास है जिनके सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जब इरफान पठान कश्मीर आए और टीम को संभालने की कोशिश की तो परवेज सईद हुमायूं कैसर साहब के ब्रदर जो है परवेज कैसर ने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी के वो इससे पहले चेयरमैन थे, कुछ उन्हें समझाने की कोशिश की तो इरफान पठान ने कहा था हमें पता है क्या कुछ करना है। यानी हमें सारे मामला को क्रिकेट को क्रिकेटर्स के हवाले किया जाना चाहिए, क्रिकेटर्स के हवाले करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि मौजूदा परिस्थितियां क्या, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। और बड़ी बात यहां पर यह भी आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं इस वक्त। अब आप देखेंगे कि 2 दिनों बाद दोपहर 2 बजे परसों यानी 18 फरवरी को जब नीलामी प्लेयर्स की शुरू होगी तो जम्मू कश्मीर, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के कितने खिलाड़ी मौजूदा वक्त में इंडियन प्रीमियर लीग में आएंगे। 2 खिलाड़ियों का जरूर नाम है, हम भी चाहते हैं कि वो जाएं, अच्छा खेले, मेहनत की है, लेकिन उसके साथ साथ हर रियासत के, हर यूनियन टेरिटरी के तकरीबन अब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 8 से 10 खिलाड़ी इस बार भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। आगे वो जाए ना जाए वो बात की बात है, मगर 292 खिलाड़ी में हर इन खिलाड़ियों के अंदर हर रियासत के तकरीबन 8 से 10 खिलाड़ी है, मगर इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर का क्या, जहां से सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी पहुंचते हैं और उन पर भी पॉलिटिक्स, सियासत और इस तरह के इल्जामात, जहां पर सीनियर क्रिकेटर्स पर जो खुद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ क्रिकेट टीम का हिस्सा है, मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं, मगर यहां पर एक मामला साल 2015 का भी आपको बताता चलूं कि महजूर अली, जिसे एनओसी तक नहीं दी गई थी, काउंटी खेलने जा रहा था इंग्लैंड के लिए, लेकिन उसका फ्यूचर भी इन्हीं सभी मामलात के बीच में तबाह करके रख दिया गया था। और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सिस्टम है उसमें तब्दीली की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन आज तक कुछ ज्यादा बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज एक बार फिर सवाल उठे हैं और बात वापस जेकेसीए के सीनियर ऑफिशियल्स तक पहुंची है। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार आप इंटरनेशनल क्रिकेट तक भी जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स का असर देखेंगे। गेंदबाजी से बल्लेबाजी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के बेहतर कारकर्दगी खिलाड़ियों की देखेंगे और उम्मीद ये की जाएगी कि कम से कम जो फ्यूचर प्लान है क्रिकेट का वो एक सही सिमत में यहां से रवाना किया जाए।